नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र दास है। राजेंद्र जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम चनारा, पोस्ट ववासा, तहसील गोहद, जिला भिंड, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने सर 2014 में ली थी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, करते थे। हम अंधश्रद्धा भक्ति करते थे, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवी देवताओं की हम पूजा भी करते थे। सर, जो आप इतनी भक्ति साधनाएं करते थे उनसे आपको क्या क्या लाभ मिले? जो भक्ति साधना करते थे उनसे मुझे लाभ कोई नहीं हुआ, हानि हुई। मुझे क्या है, पाइल्स की बीमारी थी। मैंने लगातार 1.5-2 वर्ष तक मैंने लगातार इलाज लिया। ग्वालियर हॉस्पिटल में भी इलाज लिया, मुझे कोई लाभ नहीं मिला। दूसरी मेरी ये समस्या थी कि मेरा जो बड़ा बेटा जो पैदा हुआ था, तो उससे ही जब पैदा हुआ था तभी से मेरी पत्नी को जो है वो पीलिया की बीमारी थी। पीलिया लगातार रहता था, तो मैंने उसका इलाज करीबन 2-2.5 वर्ष तक कराया। ठीक है, ग्वालियर में कहा कोई मतलब भिंड ग्वालियर में कोई मैंने डॉक्टर नहीं छोड़ा। तो फिर नहीं छोड़ा तो डॉक्टरों ने ये बताया कि लगातार अगर ये बीमारी बनी रही तो इसके किडनी और लिवर दोनों ख़राब हो सकते हैं। तो वो भी खूब इलाज कराया तो उसको भी आराम नहीं मिला। फिर जो बड़ा बेटा था उसको भी क्या है, बराबर फोड़ा फुंसी हुआ करते थे, तो उसका भी जो है इलाज कराया, तो वो भी ठीक नहीं हुआ। एक और समस्या थी कि हमारी माता जी पर हमारी जो दादी थी वो एक प्रेत आत्मा के रूप में जो है भूत प्रेत के रूप में उन पर खेला करती थी, वो उनको परेशान करती थी, वो ये भी बहुत बड़ी समस्या थी। तो सर, आपने बताया कि जो आप पहले भक्ति साधनाएं करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपके घर में शारीरिक कष्ट आए, आपके बच्चे को, आपकी पत्नी को और आपको, और साथ ही साथ आपकी माताजी में भूत प्रेत की बाधा भी थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कैसे हुई? तो हमारे परिवार में एक दीपचंद्र दास भगत जी हैं, तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया। तो फिर बताया तो वहाँ पे हम बरवाला गए, तो वहाँ पर हमने संत रामपाल जी महाराज का हमने सत्संग सुना, और सत्संग सुनने के बाद हमने 2014 में हमने नाम दीक्षा ली। तो सर, आपने 2014 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायी अपने अनुभव में बताते हैं कि उन्हें कोई ना कोई शारीरिक, मानसिक या आर्थिक लाभ संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद जरूर होता है। तो क्या आपके साथ भी कोई ऐसा अनुभव है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जो मेरी पाइल्स की समस्या थी 2 वर्ष से, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई। और मैं जब संत रामपाल जी महाराज से जब दीक्षा लेके घर आया तो मेरी पत्नी ने उसका दीक्षा लेने का बहुत विरोध किया। तो विरोध किया, पत्नी ने ये कहा था कि तुम्हारे संत रामपाल जी महाराज हमें कुछ ऐसा चमत्कार दिखा दें तो हम भी ले लेंगे। नहीं, जो घर में जो लड़ाई झगड़ा जो होता है वो इनके कारण ही होता है, या तो हम ही रहेंगे या तुम्हारे रामपाल जी महाराज होंगे। तो मैंने फिर गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि इनको कुछ दिखाओ। तो संत रामपाल जी महाराज ने रात्रि में उनको ऐसा सपना दिखाया कि मान लो मैंने या तो कुछ सुसाइड कर ली हो और ऊपर में लटक रहा हूँ, और उन्होंने मेरे पैर पकड़े, मैं ऊंचा होता गया, ऐसा उन्हें व्यतीत हुआ। तो सुबह में रोती हुई मिली। तो क्या सुबह क्या, ग्वालियर में नज़दीकी नामदान सेंटर हमारा ग्वालियर, तो वहाँ पे जो है सुबह सत्संग था, तो उन्होंने खुद ही कहा कि हमें वहाँ पे ले चलो और नाम दीक्षा दिलवा दो। तो फिर हमारी पत्नी ने भी वहाँ नाम दीक्षा ली। मेरी पत्नी पीलिया से करीबन 2.5 वर्ष से जो परेशान थी, वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई। और तीसरी समस्या ये थी कि मेरा जो बेटा जो था उसको इन्फेक्शन था, बार फोड़ा फुंसी हुआ करती थी, वो नाम दीक्षा लेने के बाद वो भी ठीक हो गया। और मेरी चौथी समस्या थी, मेरी माता जी पर जो दादी थी वो एक प्रेत आत्मा के रूप में जो खिला करती थी, वो नाम दीक्षा लेने के बाद जो है करीबन 4 वर्षों से परेशान थी, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल ठीक हो गई। और मेरी उसके बाद मेरी 5वीं समस्या थी, मेरी जो इकोनॉमिकल जो कंडीशन थी वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत अच्छी हो गई है, ठीक हो गई है। तो सर, आपने बताया कि आपके परिवार में काफी दुख थे और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सभी दुखों का निवारण हो गया, और साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे?
भगत जी, मैं श्रद्धालुओं को यही निवेदन करना चाहूँगा, संदेश तो क्या देने लायक हूँ कि हमारे बरवाला में परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और यहाँ पर आएँ और रामपाल जी महाराज की शरण में आकर और अपना कल्याण और मोक्ष कराएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी सर, चैनलों पर जो संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग चलता है उसमें नीचे पट्टी चलती है, पीली पट्टी में नंबर होते हैं, उन नंबरों से हम कांटेक्ट करके हम नज़दीकी नामदान सेंटर से हम संपर्क करके और नाम दीक्षा ले सकते हैं, अपना मोक्ष करा सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।